विनय कटियार साहब ने क्या बोला, धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या बोला, परमहंस ने क्या बोला, प्रधानमंत्री जी क्या बोले थे। असली चोर बड़े दाढ़ी वाला है जो दिल्ली में बैठा है। आखिर ये बताइए, उन्हीं की देख रेख में ये ट्रस्ट बनाया गया और चंपत राय को। अखिलेश यादव सनातन बचा लो, जैसे आपने भंडाफोड़ किया, सनातन बचा लो, संविधान बचा लो, राम भक्तों को बचा लो। मैं उस राम को नहीं मानता जो राम मोदी को लाया है, मैं उस राम को मानता हूँ जो राम को मोदी लाए हैं। असुर जो है अपना बेस चोला बना करके बैठा हुआ है, सत्ता से लेकर के मठों तक। न राम को मानते हैं, न ये सनातन को मानते हैं, न हिंदुत्व को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं, न सद्भाव को मानते हैं, न एकता को मानते हैं, न अखंडता को मानते हैं, न अमीर को मानते हैं। राम मंदिर की डकैती, चंदा चोरी जिसको कहा जा रहा है, शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व सांसद, अयोध्या में कभी राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ने वाले विनय कटियार लगातार उग्र हैं। जब से राम मंदिर में चोरी हुआ है, विनय कटियार को पता चला है, पूरी तरीके से आहत हैं। विनय कटियार का बयान एक आया है कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, धीरेन्द्र शास्त्री चोर हैं और भी अशब्द बोले हैं, उनको कुछ नहीं पता। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि हम पर्चा निकाल देंगे लेकिन निकालेंगे नहीं, तो विनय कटियार ने उसी पे कहा कि चोर हैं। फिलहाल हम लोगों के बीच हैं। राम जन्मभूमि जो चंदा चोरी में नया चीज़ें निकल कर आ रही हैं। जो भाजपा नेता हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो भी तमाम बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 4 साल से चोरी हो रहा है, हम तब से मंदिर नहीं गए। मतलब भाजपा में ही दो फाड़ हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य चंपत राय को पूजनीय बता रहे हैं, तो कोई चोरी बता रहा है कि चोरी नहीं, डकैती हुआ है। महाराज जी हैं, महाराज जी से बात करेंगे, और भी लोग हैं, बात करेंगे। महाराज जी, तमाम बयान आ रहा है, धर्म गुरु हैं, कथावाचक हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को चोर कह दिए हैं विनय कटियार, भाजपा के नेता। देखिए, हम बता दें, राम राज की सरकार में बहस केवल धन पे हो रहा है, गरीबों पे नहीं हो रहा है, मजदूरों पे नहीं हो रहा है। और विडंबना ये है कि राम भक्त भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। राम जी को जो पढ़े, इनके राम कुर्सी मिल जाए, ये राम का नाम ले, धन लूट ले। राम भी 2 तरीके हो गए। अरे हो ही गए, राम 2 प्रकार के ही कर ही दिए। आज बताइए, बहस हो रही है, लूट एक ही थोड़ी हुई है, देश में बहुत लूट हुआ। आज पेपर 90 से ज़्यादा लीक हो गया, वो भी लूटा गया। और इसमें हद ये हो गई कि अभी तक ये जा रहा है, लोग भय खा रहे हैं, डर रहे हैं, और जान सभी लोग रहे हैं। आप भी जान रहे हैं कौन लूटा है। SIT पे आके बात हो जा रही है। मानवर, जब राम जी को आप लाए हैं, कृष्ण जी को लाने वाले हैं, चंपत राय को आप लाए, गोपाल राय को आप लाए, अनिल मिश्रा को आप लाए, तो असुरों को कौन लाया? उनके अंदर असुर कौन लाया? जिम्मेदारी कौन लेगा इसका? प्रधानमंत्री जी मौन है। योगी बाबा कह रहे हैं किसी को बख्शेंगे नहीं, सबका साथ सबका विकास आ गया, कि असुरों का भी विकास है इसमें। ये आत्मा रो रही है। अब विनय कटियार मान्यवर जी बोलते हैं पलट जाते हैं, बोलते हैं पलट जाते हैं। ये तो भाजपा ही कहती थी, है धा की धरन से गगन तलक रचना समस्त मुझी में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र सब उदय अस्त मुझी में है। कौन से राम की बात कर रहे हैं आप? आज हमें कबीर साहब याद आ रहे हैं, रविदास साहब याद आ रहे हैं कि यही इसी तरह से प्रचंड आक्रमण उस समय धर्मों पे इतना बड़ा कब्जा हुआ था। धर्म के नाम पे इनका ने पास धर्म है न शर्म है, इनका धर्म, इनका राम, इनकी सत्ता, इनका शोहरत, इनका कपड़ा, इनका सनातन, इनका विश्व गुरु मात्र धन बन के, धन पे आके मानवर टिक गया है। देखिए, धर्म गुरु है, कथावाचक, उनको चोर कहना कितना उचित मानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री को? अब ये देखिए, अब वहाँ तो मुसलमान है कोई नहीं। एक भस्मासुर, हम आप कह दें, एक भस्मासुर बैठा है, कह रहा है कि एक टिन्नू यादव को फांसी हो जाए, बाकी लोगों को 6-6 महीने की सजा हो जाए। उसे क्या कहेंगे? कथावाचक, जगत गुरु। जगत गुरु।
भाजपा सरकार में ऐसे जगत गुरु हैं, ऐसे परमहंस हैं, ऐसे संत हैं, तो ये पता चलता है कलयुग में घनघोर कलयुग आ गया है और असुर जो है अपना बेश चोला बना करके बैठा हुआ है, सत्ता से लेकर के मठों तक। और आपको एक बात और ध्यान हम आकर्षण करा दें आपके चैनल के माध्यम से, रामलला के मंदिर में जहां डकैती हुई है वही असुरों ने मठों को लूटा है। जो अयोध्या में जैसे पलटू अखाड़ा है, कई करोड़ की जमीन को लूट लिया, कई करोड़ों की जमीन लूट लिया। तो मानवर इसकी मैं समझता हूँ विनय कटियार साहब ने क्या बोला, धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या बोला, परमहंस ने क्या बोला, प्रधानमंत्री जी क्या बोले थे, योगी बाबा हैं, सन्यासी हैं। एक सन्यासी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है और एक मंदिर में दान का पैसा को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, एक मंदिर नहीं चला पा रहे हैं, और वो भी सन्यासी हैं, ऊपर से मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में भी उनके सरकार है। दोनों फोर्स के बीच में इस तरह से हो रहा है। तो ये जनता का मानना है, संतों का मानना है कि ये दोनों की मिली भगत से असुरों ने सेंध लगाया है। और धन्यवाद आज संत दे रहे हैं, जनता कह रही है। जो आपने कहा जांच के असुरों की, जांच तभी होगा कि जब अखिलेश यादव जो राम भक्त सनातन भक्त रहे वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी लोगों पे नहीं। इसका एक कारण, 1 मिनट समय लूंगा। पेपर लीक हुआ, SIT का गठन हुआ, कोई पकड़ा गया नहीं। महाकुंभ में भगदड़ हुआ, लोग मर गए, SIT का गठन हुआ, कोई पकड़ा गया नहीं। भ्रष्टाचार हुआ, कोई पकड़ा गया नहीं। आज सोनम वांगचुक धरना दे रहे हैं, NCRB का डाटा देख लो, हमारे नौजवान का लड़का, हमारे नौजवान देश का सनातनी गरीब का लड़का, मजदूर का लड़का कितने फांसी लगा के मर गए। इस पे राम भक्ति कहाँ चली गई आपकी? मानवता रो रही है। कोरोना में बेटी की लाश को बाप छूने के लिए तैयार नहीं, बाप की लाश को बेटा छूने के लिए तैयार नहीं। मां मर जा रही है तड़प करके। आप PM केयर फंड लूट लिए, कोई जांच नहीं, आप पे विश्वास खत्म हो गया। कितना भी भगवा पहनो, राम की कसम खाओ, सनातन की कसम खाओ, खत्म हो गया। ये पता चल गया कि रावण की जो सिद्ध शक्तियां असुरों की थी वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विराजमान है। कहीं कोई कहेगा बाबा बख्शेंगे नहीं, बाबा खुदे बख्शे जा रहे हैं। बाबा बख्शे कैसे जा रहे हैं? अरे बाबा खुदे बख्शे जा रहे हैं। बाबा को प्रेम केवल लगाओ कुर्सी से। अरे संत हैं, उनको कुर्सी से क्या मतलब? हाँ, कुर्सी से है, कुर्सी से है। अब पीएमओ का एक व्यक्ति का वक्तव्य नहीं आया। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है, जो अमित शाह से लेके प्रधानमंत्री जी राम के नाम पे पूरे देश में वोट मांगने का काम कर रहे हैं, राम के लूट पे एक वक्तव्य नहीं आ रहा है, मौन धारण किए हैं। सारा का सारा खेल SIT पे खेला जा रहा है। जो लीपा पोती इतने दिन हो गया है, आज ये लग रहा है कि ये सरकार में, ये भाजपा सरकार में संभव नहीं है। गरीबों को न्याय मिल जाए, मजदूरों को मिल जाए, किसानों को मिल जाए, छात्रों को मिल जाए, पेपर लीक पे मिल जाए, जवानों को मिल जाए, व्यापारियों को मिल जाए, ठेले और रिक्शा खींचने वालों को मिल जाए। नहीं, इनको न्याय किसको मिलेगा? लूटने वालों को, पूंजीपतियों को, झूठ दंगा फैलाने वालों पे, जो धर्म के नाम पे, राजनीति राम के नाम पे वोट लेने वालों को केवल लाभ मिल रहा है। तो भाजपा का धर्म केवल धन है। और ये सच्चा सनातनी, पक्का सनातनी, कोई इस राष्ट्र का संविधान के बारे में अगर कोई सोच रहा है उत्तर प्रदेश की धरती पे, तो उसका नाम अखिलेश यादव है। हम उसको साधुवाद देना चाहते हैं। अखिलेश यादव, सनातन बचा लो, जैसे आपने भंडाफोड़ किया, सनातन बचा लो।
संविधान बचा लो, राम भक्तों को बचा लो, संतों का आशीर्वाद आपके पास है। संत बड़ी टकटकी निगाहों से देख रहा है, अखिलेश कब आओगे, अखिलेश कब आओगे, आओ बचाओ। ये मानवता का शर्मसार हो रही है। तो आज इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। राय साहब, विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन में अयोध्या के सांसद रहे, दिग्गज भाजपा नेता। राम मंदिर में चोरी होता है, उनका मन आहत है, लगातार हमलावर हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को चोर बता दिए कि इनको आता जाता कुछ नहीं, वो क्या पर्ची निकालेंगे चोरों का? नाम कहाँ से उजागर करेंगे? कि मोदी ने राम को लाया है। अब इन लोगों के ज्ञान पर तो आपको बड़ी हैरत होती होगी कि भाई मोदी राम को कैसे ला सकता है। भाई मोदी को तो राम लाए हैं ना, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं साहब, मैं उस राम को नहीं मानता जो राम मोदी को लाया है, मैं उस राम को मानता हूं जो राम को मोदी लाए हैं। अब साहब मोदी राम को लाए हैं, उस राम को ये पूछते हैं जो राम हमको लाया है, जो राम कायनात को लाया है, जो राम अतीत से लेकर के भारत का और दुनिया का भविष्य का निर्माण करता है, वो राम को नहीं मानते। मोदी ने भारत को लाया है राम को। तो जब मोदी के राम को आप मानते हैं तो वो तो राम आपके साथ है ये नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री को चोर क्यों कह दिए कटियार जी? भारतीय जनता पार्टी एक उदंड विचारधारा से प्रेरित दल है, जहां आप जितने अशिष्ट होंगे, जितने समाज के ताने बाने पर हमलावर होंगे, जितने समाज को तोड़ने वाली भाषा का माहिर होंगे, उतना ही बड़ा आपको महिमा मंडन किया जाएगा। जहां मर्यादा न हो, जो राम के मर्यादा से खेलता हो, जो राम के तप से खेलता हो, जो राम के विश्वास से खेलता हो, जो राम के मार्गदर्शन से खेलता हो, वो राम को मानता ही नहीं। वो कहता है कि नहीं साहब, जिस राम को हमने लाया है वो असली राम है, जो राम हमको लाया है वो राम नहीं। कारण ये है कि अब तो तय हो गया कि जिस राम को हम लोग मानते थे, उस राम को भाजपा और मोदी सरकार क्यों नहीं मानती थी? कारण ये था कि राम का व्यवसाय करना था, राम का विश्वास बेचना था, राम का कायनात का आस्था बेचनी थी, राम की मर्यादा बेचनी थी। आप बेच करके चरितार्थ कर दिया कि राम का खजाना लूट गया। कौन राम का? जिस राम को इन्होंने बनाया, जिस राम को इन्होंने बनाया, उस राम का खजाना लूट गया। जो हमारा राम है, उसके खजाना को दुनिया की कोई ताकत बुरी नजर से भी नहीं सोच सकती। हकीकत तो ये है कि साहब ये न राम को मानते हैं, न ये सनातन को मानते हैं, न हिंदुत्व को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं, न सद्भाव को मानते हैं, न एकता को मानते हैं, न अखंडता को मानते हैं, न अमीर को मानते हैं, न गरीब को मानते हैं, केवल अडानी को मानते हैं। तो जब एकीकरण अडानी पर है, पहाड़ अडानी, माइंस अडानी, जल अडानी, बालू अडानी, सड़क अडानी, शिक्षा अडानी, बिजली अडानी, सिस्टम अडानी, रेलवे प्लेटफॉर्म अडानी, रेलवे कोच अडानी, तो देश के पास तो कुछ बचा ही नहीं साहब। डेमोक्रेसी तो उसी दिन खत्म हो गई 2017 में कि एक का कुत्ता दूध नहीं पीता और दूसरे का बच्चा दूध के लिए तड़प कर मर जाता है। डेमोक्रेसी आपको दिखाई दे रहेगा? जिस डेमोक्रेसी में 80 करोड़ लोग 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले हैं, वहां हम विकास की बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, उनको चोर बता दिया विनय कटियार ने। विनय कटियार जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और विनय कटियार जी कार सेवा किए हैं। राम मंदिर के लिए वो बहुत संघर्ष किए हैं।
और उन्होंने कहा होगा तो बहुत सोच समझ के कहा होगा। पर्ची बहुत निकालते थे धीरेन्द्र शास्त्री जी, अब ये चोरों का पर्ची क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अब कहते हैं डर लगता है जो राम के यहाँ चोरी कर लिया तो हमको भी निपटा देंगे। वो लोग कहते हैं कि जो राम को निपटा दिए तो हमको निपटाने में कई मिनट लगेगा। तो सोच लीजिए वो लोग बहुत बड़े हैं, लोग काँप रहे हैं थर 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 थर, सही बात कह नहीं पा रहे हैं। तो ये समझ जाइए धीरेन्द्र शास्त्री क्या हो, वो जो है विनय कटियार जी बहुत सीनियर लीडर हैं और ये जो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं उनसे बहुत सीनियर है विनय कटियार। और राम के मंदिर के लिए वो लोग बड़ी कार सेवा किए हैं, बड़ा संघर्ष किए हैं, चाहे उमा भारती जी हों और चाहे विनय कटियार जी हों, संतोष हैं, वो धर्म गुरु हैं, धर्म प्रचारक हैं, उनको चोर कहना कितना उचित मानते हैं? वो उसी तरह के धर्म प्रचारक है जैसे कोई धर्म प्रचारक कहा है ना कि टिन्नू यादव फांसी दी जाए और अनुकल्प मिश्रा और किसको किसको जो छोड़ दिया जाए, अविनाश शुक्ला, लव कुश मिश्रा, करुणेश पांडे जो को जो है 6 महीना में छोड़ दिया जाए और जो है टिन्नू यादव को फांसी दी जाए। तो उसी तरह के हैं धीरेन्द्र शास्त्री। आप बताइए कि ये कौन सा, यही आप एक देश एक कानून है, एक देश एक संविधान है, तो ये क्या कह रहे हैं ये लोग? इन लोगों को तो फांसी पे लटकाना चाहिए जो इस तरह का नाप शनाप बकते हैं। अच्छा, असली चोर कौन है, किसको मानते हैं असली चोर? असली चोर बड़े दाढ़ी वाला है जो दिल्ली में बैठा है। आखिर ये बताइए उन्हीं की देख रेख में ये ट्रस्ट बनाया गया और चंपत राय को उन्होंने उस ट्रस्ट में नाम डलवाया, तो कौन है आखिर जो सबसे बड़ा चोर होगा? वो दिल्ली राम मंदिर का चोर, चंदा चोर कौन है? चंदा चोर चंपत राय के द्वारा कहाँ पहुँचाया गया? तो अब सोच लीजिए दिल्ली तक पहुँचाया गया हो या नागपुर तक पहुँचाया गया, ये जो है कौन लोग हैं, कैसे संरक्षण प्राप्त था? आप ये बताइए। बाबा योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री हैं और लोग कहते हैं इनके अंधभक्त कि बाबा की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अपराधी थर थर कांपते हैं, अपराधी थर थर कांपते हैं। अगर थर थर कांपते तो अब तक तो जनता के लूट रहे थे। अब भगवान प्रभु राम के मंदिर में हीरे जवाहरात जड़ित आभूषण, भगवान का मुकुट और सीता माता का मुकुट और सोने चांदी और हीरे जवाहरात से जड़ित हार और मंगलसूत्र चुरा लिए। शर्म आनी चाहिए बाबा को। बाबा कभी कभी कहते हैं हम भगवान प्रभु राम के वंशज हैं, तो अपने पूर्वजों की धन को नहीं बचा पाए, आभूषण नहीं बचा पाए बाबा, तो कैसे बाबा जो है संत महंत मुख्यमंत्री हैं? इनकी देखरेख में सुनता हूँ कि हर महीने 2-1 बार जाते हैं अयोध्या। क्या करने जाते हैं बाबा? अगर आप भगवान प्रभु राम के जो है हीरे जवाहरात जड़ित मुकुट और जो है आभूषण और माता सीता का जो है हीरे जवाहरात जड़ित हार और मंगलसूत्र नहीं बचा पाए, तो क्या मुख्यमंत्री हैं आप? किस चीज़ के मुख्यमंत्री हैं?